एक बहुत ही फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा, उनके डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा रूमर्स फैल गए सोशल मीडिया पर कि एनाबेल वापस आ गई है। क्या एनाबेल वापस आ गई है? क्या एनाबेल वाकई में वापस आ गई है? तो चलिए जानते हैं शुरू से पूरी स्टोरी को। एनाबेल कौन थी और ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? द कॉन्जरिंग मूवी क्या है और क्या है रहस्य डैन रिवेरा का? अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये स्टोरी है 1970 की। उस वक्त में एक डॉल होती थी जिसका नाम होता था रिजेटी एंड डॉल। रिजेटी एंड डॉल एक प्रकार की ऐसी डॉल है जिसका नाक थोड़ा तीखा होता है या कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि कुछ ऐसी दिखाई देती है। रिजेडी एंड डॉल एक ऐसी डॉल है जो पुराने वक्त में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर आती हैं डोना, जो कि 28 इयर्स ओल्ड है और उनकी मदर उन्हें गिफ्ट देती है ये रिजेडी एंड डॉल। ये रिजेडी एंड डॉल वो लेती हैं। थोड़ी सी बात यहाँ सोचने वाली है कि डोना 28 इयर्स की है और वो डॉल का करेगी क्या? लेकिन उस डॉल ने आना था, डोना की लाइफ में आना था और उस डॉल ने शायद पूरे वर्ल्ड को भी हिलाना था और वो डॉल आई। उस डॉल को तब हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेजेडी एंड डॉल के नाम से फेमस थी। एनाबेल तो वो बाद में बनी है, वो हम जानते हैं कि वो कैसे हुआ। जब वो डॉल उन्होंने ली तो डोना उस डॉल को अपने बेड पर एज ए डेकोरेशन का मटेरियल समझ के रख दिया करती थी। डोना अपनी फ्रेंड के साथ, जिसका नाम था एंजी, नर्सिंग कर रही थी और वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने वाली थी और वो एक अपार्टमेंट में रहते थे। उसी अपार्टमेंट में एंजी, डोना और ये डॉल रहती थी। अब क्या होता है, कुछ वक्त तो ये डॉल पड़ी रहती है तो कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं नज़र आता। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो एंजी और डोना देखते हैं इस डॉल में काफ़ी सारे परिवर्तन आए हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो कि शायद पैरानॉर्मल थे। देखिए, जो मूवी आई थी द कॉन्जरिंग यूनिवर्स करके, उसके पार्ट्स भी आए हैं, रीसेंट वर्जन भी आया उसका। इससे पहले एनाबेल की भी 3 मूवीज़ बन चुकी हैं और कॉन्जरिंग तो काफ़ी फेमस है। तो इसमें जो एनाबेल डॉल दिखाई गई है वो कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन जो डोना के पास थी, जो हकीकत वाली डॉल है, वो बहुत ही बेचारी मासूम सी, इनोसेंट सी है, वो कुछ ऐसी दिखती है। तो ये डॉल जो होती है ना, स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करती कि कुछ शक हो। लेकिन जैसे वक्त बीतता है, डोना और एंजी देखती हैं डॉल की कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। जैसे कि वो देखती हैं कि डॉल को वो बेड पर छोड़ के गई हैं, कुछ वक्त बाद वो काउच पर पड़ी है। काउच पर छोड़ के जाती है तो वो बेड पर पड़ी है। वो इतना ध्यान नहीं देती। डोना को लगता है हो सकता है कि शायद उन्होंने ही रख दी हो। लेकिन थोड़ा शक तब आता है जब वो बेड पर, काउच पर होने के बजाय किसी डिफरेंट रूम में मिलती है। यानी कि अगर डोना अपने रूम में छोड़ के गई है तो उसे वो लॉबी में मिलेगी। जब डिफरेंट रूम्स में मिलना शुरू होती हैं तो डोना और एंजी को और शक होता है। उन्हें लगता है कि कुछ तो है इस डॉल में, लेकिन फिर भी वो सीरियस नहीं लेती इस चीज़ को। फिर क्या होता है, डोना देखती है कि उस डॉल की लेग्स क्रॉस्ड हैं, कभी उसकी बाजू मुड़ी हुई है और कभी वो अपने हाथों के बल पर उल्टी खड़ी हुई है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो और मन में शक लेकर आती हैं। लेकिन इसके बाद भी डोना इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, वो इग्नोर कर देती है। अब सीन में आता है उनका एक दोस्त जिसका नाम है लो। लो जो होता है वो
जब डॉल को देखता है वो सोचता है कि डॉल कितनी वियर्ड दिखती है, कितनी क्रीपी सी है, कितनी स्केरी सी है, और वो कहता है कि वार्निंग देता है कि तुम इसे फेंक दो। लेकिन डोना की मदर ने उसे गिफ्ट की होती है, वो बहुत ज़्यादा करीब है उसके, और शायद कोई वजह भी नहीं थी फेंकने की। वो इस चीज़ों को इग्नोर कर देती है। लव उस रात उनके साथ ही रुकता है उसी अपार्टमेंट में। लव के साथ उस रात एक इंसिडेंट होता है। लव सो रहा था और लव कुछ वक्त बाद ये नोटिस करता है कि वो डॉल उसके पैर, उसकी छाती पर चढ़ गई और उससे उसे सफोकेशन महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन। वो घबरा कर उठता है और जब अगली सुबह इस पर बात करता है तो उसे याद होता है कि ये कोई सपना नहीं था, ये कोई हकीकत थी। उसी वक्त एक और इंसिडेंट होता है। उसे कुछ कमरे से आवाज़ें सुनाई देती है, बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ें और बहुत ज़्यादा शोर होता है। वो जब नॉइसेस धीमी हो जाती है और वो कमरे में जाकर देखता है तो उस कमरे में कोई नहीं होता, बस वो डॉल होती है जो कि फ्लोर पर, फर्श पर पड़ी होती है। लव कुछ वक्त बाद देखता है कि उसकी चेस्ट से खून निकल रहा है। उसकी चेस्ट पर स्टैब्स हैं, 7 स्टैब, 7 चीरे उसकी छाती पर, और बहुत खून निकल रहा है। ये इंसिडेंट हुआ और डोना, एनजी और लो को लगा कि कुछ सीरियस है और हमें एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। तो वो वहाँ के जो प्रीस्ट है, फादर हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। फादर जो हैं उन्हें 2 एडवाइज़र, जिन्हें हम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं, वो भेजते हैं, जिनका नाम होता है एड एंड लॉरेन वेरन। ये 2 ऐसे नाम हैं, आपने सुने भी होंगे। मूवी में भी जो आपकी कॉन्जरिंग यूनिवर्स हैं या उसके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें इनका जिक्र ज़रूर हुआ है। एड एंड लॉरेन दोनों ही जो होते हैं वो इस चीज़ पर काम करते हैं। जब वो घर पर आते हैं और देखते हैं, सारी सिचुएशन समझते हैं, तो वो एक अनुमान लगाते हैं या इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उनका समराइज़ करके बताते हैं कि यहाँ पे एक लड़की और उसकी फैमिली रहा करते थे। ये अपार्टमेंट बनने से पहले उनकी प्रॉपर्टी थी, और वो लड़की एक छोटी बच्ची थी जो कि 7 साल की थी और वो मर गई थी, जिसका नाम था एनाबेल। और ये एनाबेल की आत्मा है जो इस डॉल के अंदर है, और ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जिसमें एक खत मिलता है एक पेपर पर जिस पे लिखा होता है हेल्प अस, हेल्प लव। तो वो सोचते हैं ये किसने लिखा, और जब उसे पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि ये एक छोटे बच्चे की हैंडराइटिंग है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद समझ आता है एनाबेल वो लड़की 7 साल की जो कि मर चुकी है, उसकी आत्मा है इस डॉल में। यानी कि डॉल पोजेस्ड नहीं थी, पोजेशन में नहीं थी वो, लेकिन उस पर किसी आत्मा का साया था। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, सुनने में लगता है कि कैसी बातें हैं, लेकिन ये ट्रू स्टोरी है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है और ऐसा सच में हुआ है। इसके काफ़ी सारे प्रूफ्स अवेलेबल हैं। तभी आवाज़ आती है एनाबेल की कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, डोना, एनजी, मुझे रख लो, मैं तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मेरा वो मकसद नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। डोना को तरस आ जाता है। वो उस तरस के चक्कर में, उस कंपैशन के चक्कर में एनाबेल को रख लेती है। अब अलग-अलग जगह पर अलग-अलग चीज़ें मिलती हैं। कई स्टोरीज़ में ये लिखा है कि लव के साथ इंसिडेंट्स पहले होता है इस सब
इन्वेस्टिगेशन से पहले। कई लोग कहते हैं कि जब डोना को तरस आता है, एनाबेल को वो रख लेती है, उसके बाद लव वाला इंसिडेंस होता है। तो अलग-अलग स्टोरीज़ में अलग-अलग चीज़ें बताई गई हैं। फ़िल्म के अनुसार या जो स्टैंडर्ड स्टोरीज़ हैं, उसके हिसाब से लव के साथ ये जो चेस्ट वाला इंसिडेंस है, ये इस कंपैशन वाले इंसिडेंस जो डोना को तरस आए, उसके बाद होता है। और इन सब चीज़ के बाद डोना कहती है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस नाउ। उसके बाद एड और जो लॉरेन है वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डॉल को, इस एनाबेल डॉल को वो अपने साथ ले जाएंगे। वो अपने साथ ले जाते हैं। उनके पास एक म्यूज़ियम होता है जिसे ऑक्यूल्ट म्यूज़ियम बोला जाता है, जो कि कनेक्टिकट में है। कनेक्टिकट एक जगह है जहाँ पर उन्होंने एक म्यूज़ियम बना रखा है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे शैडो है, और भी बहुत ज़्यादा जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक कॉन्जरिंग मिरर था, वैसी सारी चीज़ें जैसे पड़ी होती है, वैसे वो सोचते हैं कि एनाबेल डॉल को वो अपने साथ ले जाएंगे। बस इतना ही नहीं, जब वो एनाबेल डॉल को अपनी कार में बिठा के लेकर जाते हैं, एड और लॉरेन के साथ जो इंसिडेंस होता है, उससे भी बहुत ज़्यादा शक पैदा होता है इस डॉल के प्रति। अब ये तो पता लग गया था कि एनाबेल की आत्मा है, लेकिन वो एड और लॉरेन को भी नुकसान पहुंचाना चाह रही थी। होता क्या है कि वो कार में जा रहे होते हैं और अचानक से उनकी कार की पोजीशन चेंज होने लग जाती है और ब्रेक्स भी फेल हो जाती हैं। लेकिन जैसे तैसे करके एड जो है वो हॉली वाटर, अमृत लेती है, उस डॉल पर छिड़कती है, स्प्रिंकल करती है, और फिर उसके बाद वो सब नॉर्मल सेफ्टी से अपने अपार्टमेंट में, अपने म्यूज़ियम में पहुंच जाते हैं। इस चीज़ के बाद वो उसे एक ग्लास में बंद कर देते हैं और वहाँ पे एक वार्निंग साइन लगा देते हैं कि ये पैरानॉर्मल है। ऐसे बहुत सारे लोग उनके घर पर आते हैं जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा होते हैं। उनके घर पर एक फादर आते हैं जिनका नाम है जेसन ब्रेडफोर्ड। वो भी आते हैं और एड उन्हें एक वार्निंग देती है कि जब भी आप वापस जाओगे तो थोड़ा कार में संभल कर जाना। तो जब वो जा रहे होते हैं, उनके साथ सेम इंसिडेंस होता है। उनकी ब्रेक फेल हो जाती है, उनकी जो कार होती है उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि जब वो कार में जाने वाले होते हैं तो उससे पहले वो एनाबेल को कर्स करके जाते हैं, शराब करके जाते हैं। शराब कह सकते हो या गलत शब्द बोलकर जाते हैं, और शायद एनाबेल को उस चीज़ का गुस्सा चढ़ जाता है, उससे बुरा लगता है और वो उनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स कर देती हैं। तो इससे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। अभी रिसेंटली में 13 जुलाई को डैन रिवेरा की भी मौत की खबरें बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैल गए कि ये एनाबेल ने किया। इसका कारण था क्योंकि रिसेंटली डैन रिवेरा के ही कस्टडी में वो एनाबेल डॉल जो थी वो थी, और उनकी कस्टडी में होने की वजह से लोगों को ये लगने लग गया कि डैन रिवेरा की भी जो डेथ है वो एनाबेल की वजह से हुई है, क्योंकि जिस रात उनकी डेथ हुई थी उस रात वो एनाबेल डॉल गायब थी अपने म्यूज़ियम में से, अपनी जगह से। इस इंसिडेंस के बाद शायद लोगों को ये लगने लग गया कि डैन रिवेरा की डेथ हुई, लेकिन एनडीटीवी की न्यूज़, उनके आर्टिकल्स में ये साबित हो जाता है कि उनकी नेचुरल डेथ हुई थी, कार्डियक रिलेटेड उन्हें कोई नेचुरल कॉज था, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। तो ये सारे र्यूमर्स फैलाए गए क्योंकि एनाबेल का जो इंसिडेंस है वो 1970 का है। उस टाइम जो भी चीज़ें थी, ना ये तो मैं जानती हूँ, ना आप जानते हैं, ना ही कोई और जानता है कि कितनी सच्चाई है एनाबेल की कहानी में, कितना प्रूफ्स सच्चे हैं, कितने नहीं हैं, ये कोई नहीं जानता। और क्योंकि ये रीसेंट केस हुआ तो बार बार ये बोला जा रहा था कि एनाबेल वापस आ गई, एनाबेल हैज़ कम। लेकिन इस इंसिडेंस का जो पीछे का जो रीज़न निकल के आता है वो एक नेचुरल कॉज है उनकी डेथ का, एंड ही वॉज रिजाइडिंग विद एनाबेल। वो एनाबेल के साथ ही रह रहे थे, और एनाबेल उस वक्त गायब थी कि नहीं गायब थी, ये अफवाह है, ये कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। मैं ये नहीं कहती कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, बिल्कुल होती हैं। ब्लैक मैजिक, पोजेशन
और उससे रिड ऑफ के लिए एक्सॉर्सिज्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक्सॉर्सिज्म ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि हम स्पिरिचुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस बोलते हैं, मंत्रा का काम या कुछ और, जिससे क्या होता है ये भूत प्रेत गायब हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। ब्लैक मैजिक डज एग्जिस्ट और ये पोजेशन डज एग्जिस्ट, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सब से बचने के लिए सिर्फ हमें अपने परमात्मा का, अपने भगवान का नाम लेना चाहिए। जो भी हमारे रिलीजन में जो भी मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए और हमेशा ये ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रखनी चाहिए कि हम अपने परिवार को, खुद को इन सब चीज़ों से बचाएं और भगवान करे कि ऐसी चीज़, ऐसे संकट हमारे पर कभी ना आए। इसके साथ एक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो नेगेटिव एनर्जी, एविल एनर्जीज अपने आप मर जाती है। जैसे कि इसी इंसिडेंस में जब एड ने अमृत का इस्तेमाल किया, हॉली वाटर का इस्तेमाल किया, तो उस टाइम वो सेफ्टी से घर पर पहुंच गए थे। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड करें ताकि नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास ना आए। और जो भी पॉजिटिव प्रेयर्स, मंत्र जाप, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें इन सब चीज़ों से दूर रखती है। सो बी सेफ एंड किसी भी चीज़ पर इतनी जल्दी बिना किसी भी प्रूफ के, बिना किसी लॉजिक के या बिना किसी एविडेंस के बिलीव ना करें। थैंक यू। वी विल मीट विद सच मोर interesting psychological, spiritual things in upcoming videos. Thank you.